जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी साथ संगत जी। आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अनीश अग्रवाल अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। भक्तजन गुरु जी के पतंगों की तरह है संगत जी। हमारी जिंदगी की डोर उन्होंने थामी हुई है। वह हमें अपनी ओर खींचते हैं। वह हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव से पार कराते हैं और वे ही हैं जो हमारी जिंदगी को अपने चरण कमलों से जोड़ते हैं। हमारे लिए उनका बुलावा तब आया जब मेरे पति अपने मामा जी को देखने जा रहे थे। अचानक ही उन्हें एम्पायर स्टेट गुरुजी के यहाँ चलने के लिए कहा गया। वह साल 2000 था और हम बहुत खुशकिस्मत थे संगत जी कि हमारे पहले दर्शन में ही गुरुजी ने मेरे पति से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। उस समय संगत जी हम बहुत परेशानी से गुजर रहे थे। हमारी शादी भी जो उसी साल हुई थी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मेरे पति के पारिवारिक व्यवहार का दिवालिया निकल गया था और क्योंकि आर्थिक तौर पर वह इतने मुश्किल स्थिति में थे इसलिए हमारी शादी से एक रात पहले तक भी वह यही सोच रहे थे कि उनको यह शादी करनी चाहिए या नहीं। उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि शादी की सभी रस्में पूरे रीति रिवाज के साथ हो। फिर भी हमारी परेशानी खत्म ही नहीं हो रही थी। फिर हमें गुरुजी के दिव्य दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ और हमें उनका आशीर्वाद मिला। गुरुजी के रूप में हमें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हमें लगा जैसे हमारी शादी स्वयं भगवान ने कराई है और हमारी जिंदगी बच गई संगत जी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम मैं शुक्राना करती हूँ। संगत जी हम गुरुजी के यहाँ निरंतर जाते रहे। अक्टूबर 2006 में मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। मैं बिस्तर से उठकर स्नान घर तक भी चलकर नहीं जा पा रही थी। मैं अपने 4 महीने के बच्चे के साथ श्री गुरुजी के यहाँ जाती क्योंकि 4 महीने के बच्चे के साथ लंगर करने में मुझे बहुत परेशानी होती थी। मैं सिर्फ चाय प्रसाद लेती, परंतु जनवरी 2007 में गुरुजी ने हमें लंगर करके फिर घर जाने का आदेश दिया। आमतौर पर संगत हॉल के बाहर लंगर नहीं दिया जाता था उस समय, पर उस दिन हमने बाहर लंगर किया फिर घर आए। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि पृथ्वी पर वह मेरी आखिरी रात होगी और मैं निरंतर गुरुजी से प्रार्थना करती रही क्योंकि संगत जी वो रात अगर मैं अब भी सोचती हूँ ना तो मेरी आत्मा तक कांप जाती है। इतनी भयंकर रात थी वो मेरे लिए। अगली सुबह मैं एक डॉक्टर के पास गई जिसने मुझे कुछ टेस्ट कराने को कहा। टेस्ट के नतीजे आए, मुझे दूसरे हॉस्पिटल के पास भेज दिया गया, परंतु मुझे कोई नहीं बता रहा था कि आखिर मुझे हुआ क्या है। मुझे इसका जवाब गुरुजी महाराज के सपने में दर्शन के रूप में मिला। मेरे पति ने देखा कि वह और मैं गुरुजी के आगे बैठे हुए हैं। गुरुजी ने मेरे पति को बताया कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया था और गुरुजी ने मेरे पति को एक लाल कपड़ा और काला धागा लाने के लिए कहा था। उस दिन से मैं संगत जी बिल्कुल ठीक, सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी की वजह से। संगत जी उस रात मैंने खुद स्वयं देखा कि गुरुजी ने सपने में मुझे बताया कि तेरे ऊपर काला जादू किया हुआ है और ये लाल कपड़ा काला धागा ये जल में प्रभावित करना है। संगत जी मेरे चारों ओर एक दुष्ट आत्माएं थी। मेरे खुद ही के करीबी संबंधियों ने मेरे ऊपर ये काला जादू किया था। ये सब गुरुजी ने इस चीज से मुझे सपने में ही अवगत करवा दिया। संगत जी शायद ही वो मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात थी। अगर उस दिन गुरुजी मुझे इस चीज़ के बारे में सपने में आके दर्शन ना कराते तो संगत जी अगले दिन मेरे पति गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने फिर से वही चीज़ दोहराई जो सपने में उन्होंने हमें दिखाई थी। और मेरे पति को गुरुजी ने कहा कि दोबारा से ये गलती दोबारा मत करना, कभी भी ये गलती दोबारा दोहराना नहीं। संगत जी क्योंकि मेरे पति ने जो लाल कपड़ा था, काला धागा था, वो एक ऐसी ही नदी में प्रभावित कर दिया था, लेकिन गुरुजी ने कहा था जहाँ पर गंदा पानी होगा, दलदल होगी, उसी जगह तुम्हें ये लाल कपड़ा और काला धागा प्रभावित करना। लेकिन मेरे पति ने वो ऐसे ही साधारण नदी में वो
प्रभावित कर दिया था, क्योंकि बहुत गंदा बताते हैं काला जादू गुरुजी ने मुझे बताया था कि किया हुआ था। उस दिन के बाद से संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ हमारे गुरुजी की वजह से। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे ससुर दिल के मरीज हैं और उनके काफ़ी छोटे और बड़े ऑपरेशन भी हो चुके हैं। वे कभी कभी गुरुजी के यहाँ चलते थे, पर मेरी सास थी जो उनकी पक्की संगत थी। वे नजीदाबाद में रहते थे, जो मेरे पति का होम टाउन है, और गाड़ी से जाए तो दिल्ली से कुछ 5-6 घंटे दूर है। अक्टूबर 2006 में मेरे ससुर को दूसरा दिल का दौरा पड़ा। मेरी सास ने गुरुजी से प्रार्थना की और सर्वव्यापी स्वामी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपने पति को दिल्ली ले जाने को कहा। परमेश्वर ने जैसे मेरी सास को कहा, उन्होंने वैसे ही किया। जब वे अस्पताल पहुंचे, मेरे ससुर का हृदय अपने सामान्य गति के 20% पर धड़क रहा था। डॉक्टर हैरान थे, हृदय की इतनी धीमी गति के साथ वे कैसे 5-6 घंटों का सफर तय कर पाए थे। हमें इसका जवाब मालूम था। हमारे प्रिय भगवान शिव श्री गुरुजी महाराज ने हमारी रक्षा की थी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पिता भी उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जो गुरुजी के यहाँ जाते थे। वह एक बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनके व्यापार का दिवालिया निकल गया था। उन्होंने इतना बड़ा व्यापार 18 साल की उम्र में खड़ा किया था और वह प्रतिदिन नष्ट हो रहा था। उन्हें देखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वह परिवार में सबसे बड़े थे। एक बार मैंने उनको इतना उदास देखा कि पहली बार मैंने उनको मेरे साथ बड़े मंदिर चलने को कहा। वह 2007 के नवरात्रे यानी कि पावन माता को पूजने के 9 दिन का एक शुभ दिन था, जो कि सोमवार के दिन हम बड़े मंदिर रात को 8:15 पर पहुंचे। जब सत्संग खत्म हो गया था संगत जी, और ऐसा जान पड़ा कि चाय प्रसाद भी हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि सोमवार के दिन सब कुछ जल्दी शुरू होता है और जल्दी ही खत्म हो जाता है संगत जी। परंतु सर्वव्यापी गुरुजी दिव्य मर्जी से हमें जल्द ही पवित्र चाय प्रसाद मिला। बाद में जब हम जा रहे थे तो एक संगत अपनी गाड़ी से बाहर आए और उन्होंने हमारे साथ सत्संग शेयर किया। मेरी इच्छा पूरी हुई। मैं चाहती थी कि मेरे पिता गुरुजी का सत्संग सुने। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उस दिन से मेरे पिता की श्रद्धा और उनकी आया बढ़ी। आज वह मेरा धन्यवाद करते हैं कि मैं उन्हें गुरुजी के पास लेकर गई, परंतु मैं भली भांति जानती हूँ कि वे गुरुजी ही हैं जो हमें अपने दिव्य चौखट पर बुलाते हैं। मेरा पूरा परिवार बड़े मंदिर के प्रेम में पागल है। मेरे बेटे के लिए बड़ा मंदिर अमेरिका है और छोटा मंदिर ऑस्ट्रेलिया। मेरे पति कहते हैं कि गुरुजी ने खुद बड़ा मंदिर हवा में उड़ाया हुआ है। मैं मानती हूँ और महसूस करती हूँ कि वह पृथ्वी पर स्वर्ग है। गुरुजी के आशीर्वाद से हमारा परिवार पूरा हुआ। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और वे गुरुजी की तरफ से मुझे भेंट है। मेरे और मेरे पति के बीच में गहरा प्रेम है। हम सब भगवान को गुरुजी बुला सकते हैं और गुरुजी के मंदिर को अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, परंतु अंत में हम सब मिलेंगे और एक ही परमेश्वर को जवाबदेही देंगे। चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, यहाँ हम सबको अपनी जगह अपना घर दिव्या माता की पनाह में मिली है। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की महानता, महिमा और कृपा व्यक्त नहीं की जा सकती, ना ही वह कभी खत्म होती है। भक्त उनका व्याख्यान चिरकाल तक करते रह सकते हैं। हमें हमेशा हमारे भगवान शिव गुरुजी को प्रेम से याद करना चाहिए, उनका अभिवंदन करना चाहिए, उनके आगे नमस्तक होकर शीश झुकाना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह सदैव हमें अपने चरण कमलों से जोड़े रखे। जय गुरुजी संगत जी। मैं संगत जी सत्संग यहीं विराम करूंगी और गुरु माता, गुरु ही पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।